शहर के पोश इलाके में एक आलीशान हवेली थी, जहां बाग में झूले लहराते, कबूतर उड़ान भरते और हवा में गुलाब की खुशबू बसी रहती। ये वो जगह थी जहां वक्त जैसे रुक सा गया हो, न बहुत तेज न सुस्त, जैसे हर लम्हा खास हो। यही वो हवेली थी जहां नूर और अयान अपनी नानी के साथ रहते थे। उनके वालिदैन दूर कनाडा में मुकीम थे और हर सुबह बच्चों का दिन उनकी वीडियो कॉल से शुरू होता था। एक रोशन सुबह जब हवा में ईद की आमद की खुशबू घुली हुई थी, नूर ने वीडियो कॉल पर माँ को बताया, अम्मी आज हम नानी के साथ बैल लेने जा रहे हैं। दूसरी तरफ माँ ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर जल्दी वीडियो भेजना हमें, और हाँ, नानी का ख्याल रखना। कॉल बंद हुई तो नानी तैयार खड़ी थी। वो जदीद तर्ज की नानी थी, सफ़ेद और ग्रे बाल मगर नरम सलीखे से बंधे हुए, सादा मगर स्टाइलिश लिबास। उनकी शख्सियत सरापा मोहब्बत थी। उनकी चाल में आज भी वही नफासत थी जो कभी दिलों पर राज किया करती थी। तीनों सिल्क वाइट कार में बैठकर शहर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी की तरफ रवाना हुए। मंडी पहुंचकर लगता था जैसे रंगों का तूफान आ गया हो। आवाजें, कह कहे, रंग बिरंगे परचम और जानवरों की मस्त खुशबू। बच्चों की आंखें चमक उठीं। तभी नूर की नजर एक बैल पर पड़ी। सफेद चमकता जिस्म, स्याह धब्बे, माथे पर चांद जैसा निशान और आंखों में ऐसी रोशनी जैसे किसी दुआ की कबूलियत। अयान ने एक काले बैल को छुआ, मगर जब उसने एक नज़र नानी की तरफ देखा तो नानी मुस्कुरा दी। मुझे तो ये चांद बैल पसंद आया है, यही है हमारा बैल। नूर ने खुशी से उसका नाम चांद बैल रख दिया। बैल खरीद लिया गया। खरीदारी के बाद नूर ने चांद बैल के माथे पर हाथ फेरा और नरमी से कहा, हम तुम्हें अपने घर ले जा रहे हैं दोस्त। अयान ने फौरन मोबाइल निकाला। नानी ने भी मुस्कुरा कर साथ दिया। तीनों ने चांद बैल के साथ खूबसूरत तस्वीरें बनवाई। फिर एक खूबसूरत, रिवायती और रंग बिरंगी पेंटिंग से सजा हुआ पाकिस्तानी ट्रक आहिस्ता आहिस्ता सामने आया। ट्रक के दर ओ दीवार पर मोती, शीशा और कढ़ाई से बने नमूने झिलमिला रहे थे। ट्रक रवाना हुआ और नानी, नूर और अयान उसके पीछे अपनी सफेद कार में बैठे। और घर पहुंचते ही जैसे जश्न शुरू हो गया। मोहल्ले वाले देखने आए, तस्वीरें बनी, चांद बैल के लिए खास खुराक आई और नूर व अयान ने उसे दिल से दोस्त बना लिया। मोहल्ले के लोगों ने चांद बैल की आमद के व्लॉग्स अपने अपने सोशल मीडिया पर शेयर करने शुरू कर दिए और उसकी तस्वीरें अपनी प्रोफाइल पर पोस्ट करने लगे। मगर खुशी की रोशनी पर एक साया गिरने वाला था। कहीं दूर मंडी के एक वीरान कोने में कलीम करसाई नामी शख्स चांद बैल की वीडियो अपने मोबाइल पर देख रहा था। वो एक चालाक और खतरनाक इंसान था जो कीमती जानवर चोरी करके झूठी कहानियों के साथ बेचता था। चांद बैल को देखकर उसके लालच ने अंगड़ाई ली। नानी, नूर और अयान चांद बैल के साथ खुशनुमा वक्त बिता रहे थे। अयान बैल की सफाई में मसरूफ था, नर्म ब्रश से उसके सफेद बालों को संवार रहा था। नूर और अयान अपने हाथों से बैल को खाना खिला रहे थे, जैसे वो कोई प्यारा दोस्त हो। शाम ढली, मगरिब की अजान हुई। नानी ने नमाज अदा की, फिर वुजू की ताजगी के साथ बैल के पास आई। वो खुशी से उसे देख रही थी। फिजा में रूहानियत और मोहब्बत की खुशबू घुल गई, जैसे दुआएं बैल के गिर्द रोशनी की सूरत फैल रही हों। 2 दिन बाद जब पूरा घर चांदनी की आगरोश में नींद की वादियों में था, कलीम साये की तरह दीवार फलांग कर अंदर आया। मुहाफिज सो रहे थे। गेट का कोड वो अपनी चालाकी से पहले ही हासिल कर चुका था। चांद बैल जो बच्चों के ख्वाबों से जुड़ा हुआ था, कलीम करसाई खामोशी से ले गया। सुबह नूर की चीख सुनकर अयान कमरे से बाहर भागा। क्या चांद बैल चोरी हो गया है? अयान ने कहा। नानी जो नाश्ता बनाने की तैयारी में थी, दरवाजे पर रुक गई। चांद बैल गायब था। अचानक नानी की तबीयत बिगड़ गई। उनकी सांसें तेज हो गईं, चेहरे का रंग सफेद पड़ गया।
फौरन डॉक्टर को बुलाया गया। मुआयना मुकम्मल हुआ तो डॉक्टर ने कहा, फिक्र न करें, बस परेशानी से ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, आराम की जरूरत है। नानी सोफे पर लेट गईं। नूर और अयान खामोश थे, मगर उनके दिलों में एक फैसला जाग चुका था, हम चांद बैल को खुद ढूंढेंगे। बच्चों ने नानी की इजाजत से घर के सिक्योरिटी कैमरों की फुटेज देखी। काफी देर की तलाश के बाद आखिर एक मंजर वाजे हुआ। एक शख्स चादर ओढ़े चांद बैल को ले जा रहा था। चाल और कामत पहचान में आ रही थी। ये कलीम है, नूर ने आहिस्ता कहा। हाँ, वही जो हमारी सोसाइटी के हर घर का खास कसाई है, अयान ने कहा। अब एक मिशन शुरू हुआ। शहर की मंडियों में, गलियों के दरमियान, मुख्तलिफ खैमों के पीछे वो दोनों चलते गए। उनके हाथ में एक तस्वीर थी, अयान की चांद बैल के साथ ली गई सेल्फी, जिसमें माथे का निशान और झुका हुआ पांव साफ नजर आता था। आखिर एक खनेमे में, नीम अंधेरे में, वही बैल दिखाई दिया, चुपचाप किसी पर्दे की ओट में बंधा हुआ। कलीम किसी ग्राहक से बात कर रहा था। महंगे दामों में सौदा तय हो रहा था। ये तो हमारा बैल है, नूर ने बैल देखते ही जज्बाती अंदाज में कहा। चलो पुलिस को बताते हैं, अयान ने कहा। बच्चों ने करीब खड़ी पुलिस मोबाइल देखी, भागे और कांस्टेबल को तस्वीर दिखाई। ये हमारा बैल है, चोरी हुआ था, देखिए ये निशान। अयान की आवाज में बेकरारी थी। पुलिस मौके पर पहुंची। कलीम घबरा गया, मगर देर हो चुकी थी। वो पकड़ा गया। और उसके खैमे से कई चोरी शुदा जानवर बरामद हुए। चांद बैल खामोशी से बच्चों की तरफ बढ़ा, जैसे पहचान गया हो, जैसे उनकी मोहब्बत उसे बुलाती रही हो। घर वापसी जश्न से कम न थी। नानी अब बेहतर महसूस कर रही थी। चांद बैल को घर लाकर आयान और नूर बेहद खुश थे। वो दोनों उसे फव्वारे के करीब नहाते देखकर मुस्कुराते। नूर मोहब्बत से बैल के सिंग में फूल लगाती और आयान उसे नरमी से टहलाता मंजर में एक खुशी और अपनायत झलकती थी। आखिरकार चांद रात करीब आ गई। हवा में खुशबू, सन्नाटा और एक मीठी सी रोशनी घुली हुई थी। नूर और अयान तसव्वुर से भरी निगाहों से चांद बैल को देख रहे थे, जो लॉन के बीचों बीच बादशाहों जैसी शान से खड़ा था। नानी ने अलमारी से अपना हीरो वाला नेकलेस निकाला, आईने में पहना और कहा, देखना था अब भी जचता है या नहीं। नूर ने हाथों पर मेहंदी लगवाई। अयान ने बाजार से अपने लिए खास डिजाइनर ईद का जोड़ा खरीदा। पूरा घर महकने लगा। अचानक फज्र की अजान गूंजी, एक नूरानी लम्हा जिसने दिलों को छू लिया। ईद की सुबह एक नई रोशनी के साथ आई। नानी सोफे पर बैठी बच्चों की तैयारी देख रही थी। नूर ग्लास तरतीब से रख रही थी और साथ ही मिठाइयां सजा रही थी। अयान कारपेट दुरुस्त कर रहा था और फ्रेम सीधे कर रहा था। चांद बैल आंगन में खड़ा सब पर नजरें रखे हुए था, जैसे वो भी जानता हो कि आज का दिन खास है। नानी ने नूर को करीब बुलाया, गले लगाया। बेटा, कुर्बानी सिर्फ गोश्त की नहीं होती, दिल की, जज्बे की, सच्चाई की कुर्बानी सबसे बड़ी होती है। तुम दोनों ने मुझे वो कुर्बानी दिखा दी जो दिलों को रोशन कर देती है। जब चांद बैल कुर्बान हुआ तो न आह ओ बका थी, न दुख, सिर्फ खामोशी, एक रोशनी, जैसे कोई अमानत वापस लौटा दी गई हो, खालिस और पाकीज़ा। और नानी की दुआएं उस रोज बच्चों के सरों पर नहीं थीं, बल्कि उनके वजूद में उतर चुकी थीं, उनकी सोच, उनके दिल और उनकी कुर्बानी की समझ में। अयान और नूर ने प्यार और सच्चे दिल से गरीबों में गोश्त बांटा। यही तो कुर्बानी की असली रूह है, दूसरों का ख्याल रखना, दिलों को जोड़ना और खुशियां बांटना।